Bismillahirrahmanirrahim. Wavefront 9.1. Such a surface on which all the points ऐसी surface जिस पर तमाम पॉइंट का फेज ऑफ वाइब्रेशन सेम होता है उसे हम वेव फ्रंट बोलते हैं। अब जैसे ये एक डायग्राम है, इसके अंदर यहाँ सोर्स है, ये कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं जिनको आप स्फीयर समझें कि इसका स्फीयर का रेडियस कम है, दूसरे वाले का रेडियस ज़्यादा, तीसरे वाले का उससे ज़्यादा। इस पूरी सरफेस के ऊपर फेज ऑफ वाइब्रेशन वो सेम होगा। इसको समझने के लिए इस दूसरे डायग्राम की तरफ आए। इसमें आप देखें कि इस वक्त इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा होती है। अब ये वेव फ्रंट है, ये वेव आगे जा रही है इस तरह से, यहाँ से लेकर ये ट्रफ आ गया, ये इसमें क्रेस्ट आ गया, तो ये क्रेस्ट है और ये भी क्रेस्ट है, तो इसके ऊपर फेज ऑफ वाइब्रेशन यानी तमाम क्रेस्ट चलेंगे और अगर ट्रफ होगा तो तमाम ट्रफ चलेंगे। ये दो जो आपको कॉन्टिन्यूस लाइंस नजर आ रही हैं, ये दोनों वेव फ्रंट्स हैं। इसी तरह से यहाँ पे शो किया गया और डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन जो है वो इस तरफ है, यानी वेव राइट साइड पे एडवांस कर रही है, तो वेव इस तरह से क्रेस्ट और ट्रफ की फॉर्म में चलती है बिकॉज दीज आर लाइट वेव्स। तो इसी तरह से इस सर्कल का चूंकि सेंटर से फासला एक ही जैसा है, इसलिए हम बोलेंगे कि इस पर फेज ऑफ वाइब्रेशन सेम है। नेक्स्ट सर्कल पे चले जाएं तो वहाँ भी फेज ऑफ वाइब्रेशन सेम होगा एंड सो ऑन। इन दो वेव फ्रंट के दरमियान जो फासला होता है वो एक वेवलेंथ के बराबर। वो रे जो वेव फ्रंट के साथ परपेंडिकुलर का एंगल बनती है, यानी ये स्ट्रेट रे खींचे, हर वेव फ्रंट के साथ इसका एंगल 90 बनता है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। अगर बहुत सारी रेज इकट्ठी हो जाएं तो हम कहते हैं ये बीम है। अब यहाँ पर इसी वेव फ्रंट को ही हमने समझना है कि सच ए सरफेस ऑन विच, ऐसी सरफेस जिस पर ऑल द पॉइंट हैव द सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन, यानी या तो क्रेस्ट होंगे या वहाँ पे ट्रफ होंगे, इज नोन एज वेव फ्रंट। लेट S be point source light producing periodic disturbances which travel in the form of waves in all directions in a homogeneous कहते हैं यकसा हो, एक ही जैसा होना, तो homogeneous medium as shown in figure. Let the waves be traveling in the medium with speed c, क्योंकि velocity of light से move करती हैं electromagnetic waves हैं, therefore after a time t all the waves will reach the point lying on a sphere of radius equal to ct. S is equal to Vt फार्मूला है, यहाँ पे V की जगह पे velocity of light आ गई Ct. Every point on the surface of sphere will be set into vibration by the waves reaching there. Every point on the surface, surface के ऊपर जो भी point हैं, sphere की surface के जो भी point will be set into vibration, वो vibration will be set into vibration यानी vibration पर set होंगे by the waves reaching there, उन wave की वजह से जो वहाँ पहुँचते हैं। क्योंकि distance तमाम point का source से same है, so their state of vibration will be identical. वो मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर वो क्रेस्ट है तो वहाँ पे क्रेस्ट होगा, ट्रफ है तो वहाँ पे ट्रफ होगा, दो क्रेस्ट के दरमियान फासला एक वेवलेंथ के बराबर होता है और हो सकता है उसके दरमियान का फेज हो। In other words, all the points on the surface of sphere will have the same phase. Surface of the sphere at a particular time is called the wavefront at that instant. Shape of wavefront depend करती है upon the shape, इसको हाईलाइट करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट बात आ रही है यहाँ पे। The shape of the wavefront depends upon the shape of the source of light producing the disturbance in the medium. जो वेवफ्रंट की शेप है वो इस बात पर इंसार करती है कि जो सोर्स ऑफ लाइट है उसकी शेप क्या है। Wavefronts are generally of three types. Number one, spherical wavefront.
नंबर 2 cylindrical wave front एंड नंबर 3 प्लेन वेव फ्रंट्स। यहाँ सिलेबस में सिर्फ 2 वेव फ्रंट्स दिए हैं, स्फेरिकल और प्लेन वेव फ्रंट, तो याद रखें कि ये 3 होते हैं। सिलेंड्रिकल भी शामिल होते हैं साथ। When a source of light is point source, then any spherical surface concentric with source S is a spherical wavefront। या फिर यूं कह लें कि जब हम सोर्स के बहुत करीब खड़े होते हैं तो वेव फ्रंट स्फेरिकल होता है। जब वेव्स दूर चली जाती हैं, वेव्स मूव अवे, as the wave moves away from the source, the radius of the spherical wave increases, and at a larger distance, and at a very large distance, और जिस वक्त डिस्टेंस बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाता है, from the source, the radius of the spherical wavefront becomes so large that a small part of this wavefront can be considered as plane। जब स्फीयर बहुत बड़ा हो जाए, दायरा बहुत बड़ा हो जाए, तो उस कर्व के ऊपर एक छोटा सा पैच प्लेन होता है। इस स्मॉल पार्ट को हम कहते हैं ये प्लेन वेवफ्रंट है। जैसे कि सूरज से आने वाली रोशनी जमीन तक प्लेन वेवफ्रंट की फॉर्म में पहुंचती है। If the source of light is in the form of narrow slit, स्लिट का मतलब एक छोटी सी विंडो है, by a source of light, the wavefront produced are cylindrical wavefronts। फिर हम कहते हैं वो cylindrical wavefront है। Wavefront के characteristics: all the particle on it are in the same phase। तमाम particle एक ही phase में होंगे। The phases of consecutive wavefronts are different। दूसरा point, wavefronts separated by a particular distance as the wavelength of wave are also in same phase। Waves always propagate in a direction perpendicular to the wavefront, और shape of wavefront varies with a variation in the nature of source। रे ऑफ लाइट पहले हो चुकी, ऐसी लाइन जो कि नॉर्मल होगी wavefront पर, showing the direction of propagation of light, और ये रे शो करती है कि लाइट किस तरफ propagate करेगी। In the study of interference and diffraction, plane waves and plane wavefront are considered। अगर हमें एक प्लेन वेव हासिल करनी हो तो फिर आप पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट को कन्वेक्स लेंस के फोकस पर रखते हैं। हम जानते हैं फोकस पर जो भी चीज़ होगी कन्वेक्स लेंस के रेज दूसरी तरफ पैरेलल हो जाती हैं, तो हम कहते हैं ये प्लेन वेव्स हैं। ये हमारा टॉपिक 9.1 यहाँ तक एंड हो गया जी। इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें तो नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह जल्दी में सेंड कर दूँगा।